हेलो डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी बीएल त्रिवेदी शारंग आईएएस पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हाल ही में भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने डाटा जारी किया है और उसके द्वारा जारी किए गए डाटा से पूरे देश की पोल खुल के सामने आ गई है। भारत सरकार के ये दावे हैं कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं और 2047 तक हमारे देश का विकास अमेरिका के बराबर हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा यह बताया गया है कि 2020 यानी कोरोना के बाद से लेकर आज तक पिछले 4 वर्षों में देश की जीडीपी इस बार सबसे निचले स्तर पर रहने वाली है। इतना ही नहीं, 8 सेक्टर जो इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें से 6 में भारत फिसल गया है। जीडीपी के साथ जीवीए भी हमारा कम हो गया है। जो लोग ये कहते हैं कि भारत तेजी से विकास कर रहा है, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि जीडीपी एक बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर होता है दो देशों के बीच कंपैरिजन करने के लिए, और पर कैपिटा इनकम बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी देश के नागरिकों का दूसरे देश के नागरिकों के लाइफ स्टैंडर्ड को कंपेयर करने के लिए। आज की क्लास में हम ये समझने वाले हैं कि किस प्रकार से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इस बात का क्लेम कर रहा है और क्या उसकी मेन वजह बता रहा है कि हमारे देश की जीडीपी कम क्यों हो रही है। जीडीपी का सिंपल सा मतलब जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो सिंपल सा इतना समझे कि जिस प्रकार से हमारे देश की इनकम होती है किसी देश की जीडीपी होती है। अगर आपकी इनकम कम हो रही है इसका मतलब आप दिवालिया होने की कगार पर हैं। अगर देश की जीडीपी कम हो रही है इसका मतलब देश समस्या में जा सकता है। आइए हम बात करते हैं भारत सरकार ने क्या कहा है, या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो दिल्ली में है उसने क्या कहा है। उसका कहना है कि पिछले 4 वर्षों में सबसे कम जीडीपी ग्रोथ रेट 2024-2025 के फाइनेंशियल ईयर में देखी जा सकती है। यह आंकड़ा या ये डाटा वो है जो आरबीआई के जीडीपी प्रोजेक्शन से भी कम है। यानी आरबीआई ने 2024-2025 के लिए जो जीडीपी प्रोजेक्शन किया था वो एक्चुअल में 6.6% था, लेकिन ये कह रहा है कि 6.4% ही रहेगा। यानी पिछले 4 वर्षों में जीडीपी सबसे कम हो गई है। जीडीपी दर हमारी लगातार गिरती जा रही है। और आपको पता होगा जब हम मंदी की बात करते हैं, जब हम रिसेशन की बात करते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब होता है जब किसी देश की जीडीपी लगातार 6 महीने तक कम होती चली जाए, इसका मतलब मांग, उत्पादन, रोजगार कम हो रहा है और वो देश रिसेशन ग्रसित हो गया है। उस देश में रिसेशन आ गया है, उस देश में मंदी आ गई है। और जब किसी देश में मंदी आती है तो सबसे पहले तो वहां बेरोजगारी देखी जाती है जो भारत में भर भर के है। जब किसी देश में मंदी आती है तो कंजप्शन कम होने लगता है, मांग कम होने लगती है जो भारत में हो गई है। क्योंकि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने साफ कहा है कि भारत में शहरी मांग जो है वो घट गई है और शहरी मांग घटने की वजह से जीडीपी हमारी 6.4% ही रहेगी, जो कोविड के बाद सबसे निचला स्तर है। अगर आप इस दैनिक भास्कर की कटिंग को नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप अंग्रेजी मीडियम वाले इसको भी देख सकते हैं। इसमें यह कहा गया है साफ साफ को फाइनेंशियल ईयर 2025 जीडीपी ग्रोथ में स्लिप टू 4 ईयर लो ऑफ 6.4%। तो जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं, जो लोग हमारे देश में एक्चुअल में खुदाई में ज्यादा ध्यान देते हैं, उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी मंदिर हो या मस्जिद हो वो बनता तो पैसों से ही है। और अगर देश में पैसा कम है, अगर देश में एक्सपोर्ट कम है, अगर देश में डिमांड कम है, अगर देश में उत्पादन कम है, अगर बेरोजगार लोग ज्यादा है, तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर किसी देश का आर्थिक विकास नहीं हो रहा है इसका मतलब वहां पे सामाजिक विकास भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके यहां बढ़ती हुई आय की असमानता, ड्रेन ऑफ वेल्थ के साथ साथ ड्रेन ऑफ ब्रेन भी हो रहा है और यह देश के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। भारत में भले ही हम ये कहें कि तेजी से जीडीपी बढ़ रही है, जो पिछले 10 वर्षों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन वो जीडीपी का केक सब लोगों में बराबर बटा नहीं है और एक प्रकार से जॉबलेस ग्रोथ देखी गई है। हमारा जीडीपी बढ़ तो रहा था लेकिन उसमें भी लोगों को जॉब नहीं मिल रहा था, जिनको मिला हुआ था उनका छूट रहा था, जिनका बना हुआ है वो बचाने में लगे हुए हैं। अब आइए, और इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें साफ साफ ये बात कही गई है कि कृषि ही खाली बेहतर है, बाकी सारे सेक्टर डाउन जा रहे हैं। सारे सेक्टर में क्या क्या है, तो एग्रीकल्चर अच्छा है। 2023-24 में 1.4% की दर से ग्रोथ कर रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर, अभी 3.8% की ग्रोथ रेट उसमें अचीव की जा सकती है या देखी जा रही है। माइनिंग 7.1% पिछले साल था, माइनिंग यानी खनन, वो घटकर 2.9% हो गया है 2024-25 में। इसका मतलब यह हो गया कि माइनिंग बहुत डाउन हो गया है। कहां तो 7.1% था पिछले साल, कहां अभी 2.9% हो गया है। आगे अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 9.9% मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम चलाने के बाद भी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है 2024-2025 के लिए घटकर 5.3% हो गया है।
9.9 से 5.3%, यानी लगभग आधा मैन्युफैक्चरिंग हो गया है। यानी हमारे यहाँ सामान बन नहीं रहा है, या तो चाइना में बन रहा है, या ताइवान में बन रहा है, या हमारे यहाँ सिर्फ बनने के हवाई दावे किए जा रहे हैं। और जनता धर्म और जाति में उलझी हुई है। शिक्षा का क्षेत्र बहुत तेजी से विकसित नहीं हो रहा है। आगे आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी और गैस को अगर ध्यान से देखें तो 7.5% पिछली बार ग्रोथ रेट थी इसमें, इस बार 6.8% देखी गई है। कंस्ट्रक्शन 9.9% ग्रोथ रेट थी पिछले साल, इस बार 8.6% देखी गई है। ट्रेड, होटल इत्यादि 6.4% की जगह 5.8% आ गए। लोगों के पास खाने के लिए नहीं है तो घूमने कहां जाएंगे। कंस्ट्रक्शन के लिए महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आदमी 2 टाइम का खाना खा ले वही बहुत बड़ी बात है, घर कहां से बनाएगा। समस्याएं बढ़ती जा रही है। आगे अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 7.8% था, जिसमें खर्चा बढ़ गया है, 9.1% हो गया है। यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर सरकार अब यह बताने के लिए बाध्य है कि जब आप वैकेंसी कम कर रहे हो तो खर्चा कैसे बढ़ रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर। आप एक तो वैकेंसी कम करते जा रहे हो, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर आपका खर्चा बढ़ा हुआ है, उसका लॉजिक सरकार को देना चाहिए। और एग्रीकल्चर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर खाली खर्चा बढ़ा हुआ है या प्रोडक्शन बढ़ा हुआ लग रहा है, बाकी सब 8 में से 6 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें डिक्लाइन है। यानी हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है लगातार गिर रही है, जैसा कि इस रिपोर्ट में कहा गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई आम आदमी नहीं कह रहा है, कोई एनजीओ नहीं कह रहा है, कोई विदेशी मीडिया या आईएमएफ वर्ल्ड बैंक नहीं कह रहा है, भारत सरकार की खुद की रिपोर्ट आई है। भारत सरकार का अपना एक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उसकी ये रिपोर्ट है, उसमें ये बात कही गई है। और ये बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि हम धीरे धीरे पूरी तरह से ऊंची ब्याज दरों की वजह से, दुनिया में होने वाले ट्रेड वॉर की वजह से, महंगाई दर की वजह से, जॉबलेस ग्रोथ की वजह से तेजी से नीचे जा रहे हैं, तेजी से बैकफुट पे जा रहे हैं। हमको 2047 तक अगर डेवलप कंट्री होना है तो हमको 9-9.5% जीडीपी ग्रोथ रेट चाहिए, और हमारी ग्रोथ रेट घटकर 5-6% के आसपास आ रही है, जो हिंदू ग्रोथ रेट के आसपास है, जो आजादी के बाद हम अचीव कर रहे थे। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत दुख की बात है। सरकार को पूरी तरह से इकोनॉमी, एजुकेशन, स्किल, हेल्थ एक्सेट्रा पर ध्यान देना चाहिए। हम लोगों को भी ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम विकास के नाम की राजनीति करें, धर्म के नाम का धंधा ना करें, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। बाकी हम अगली क्लास में और बात करेंगे, और क्या क्या बातें उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सारंग आईएएस के साथ बने रहें। धन्यवाद।